स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI गुरुजी में। आज आपके लिए लेकर आया है ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर नियमित क्वेश्चन बैंक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ITI CVT एग्ज़ाम तथा CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिट चौथा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। वो होता है 29। और इसके सबसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बागतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की, अरे तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो तीसरे कक्षा में 2 8 और 2 8 के बाद क्या होता है? 8 2 10 और 8 18 और यहाँ पे ये 1 हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अगर आप लोग देखेंगे तो इसके तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो हम लोग जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी अर्धचालक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? जर्मेनियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नियान ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जाते समय क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, एक इलेक्ट्रोड जलेगा दूसरा चमकेगा। तो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे तक जलाने में विद्युत ऊर्जा की खपत। तो विद्युत ऊर्जा की खपत का फार्मूला होता है यूनिट इज इक्वल टू होता है यूनिट इज इक्वल टू वाट गुणे घंटा बटा में 1000। वाट गुणे घंटा बटा में 1000। कितना वाट कह रहा है? कह रहा है 500 वाट। हावर्स कितना कह रहा है? कह रहा है 5 घंटे के लिए जलाया जाता है। बटा में कितना? 1000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 पे 4 25 हो जाएगा बाबू। बटा में 10 और ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2.5 यूनिट का खपत होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 100 वाट तथा 225 वोल्ट के से रेटेड बल्ब को गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो R इज इक्वल टू फार्मूला होता है V² अपान P। R इज इक्वल टू V² अपान P हो जाता है, या P इज इक्वल टू V² अपान R। तो इसी फार्मूला से निकला है R इज इक्वल टू V² अपान P। तो V का वैल्यू क्या दिया है? तो 250 गुणे के 250 बटा में 100। तो 00 से 00 कट जाएगा और यहाँ पे 25 का डबल बार 25 गुणे 25 625। इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? तो किरचॉफ का सेकंड लॉ। ओम का नियम यह बताता है कि यदि किसी तार के भौतिक अवस्था को न परिवर्तन किया जाए तो लगाया गया विभवांतर तथा धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये ओम्स लॉ कहता है। प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का करंट नियम, किरचॉफ का पहला नियम,
KCL कहलाता है, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पे संधि पर आई गई धारा बराबर गई गई धारा होता है, यह कि सभी धाराओं का योग आई गई धाराओं तथा ली गई धाराओं का योग क्या होता है, सदैव शून्य होता है। ये फर्स्ट लॉ है। और ये सेकेंड लॉ की वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होता है, 0। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का सेकेंड लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है 200 वाट तथा 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट के आपूर्ति से जुड़े हुए, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। इसको निकालोगे तो 100 आएगा। ये किस श्रेणी में जुड़े हैं कि समानांतर में श्रेणी में जुड़ा रहेगा, तो टोटल का आधा हो जाएगा। ये श्रेणी में 2 बल्ब जुड़ा हुआ है, ये 200 वाट का, और ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है 200 वाट का, तो ये टोटल का आधा हो जाएगा, यानी 100 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर में जुड़े हो, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। कुल प्रतिरोध यानी कुल तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो RT इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका RT इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम पाठ्यक्रम में खुले परिपथ R2 में क्या दर्शाएगा। खुले परिपथ में क्या दर्शाता है, ये डायग्राम देखो। करा ये खुला हुआ है एज ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो क्या होता है। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान अनंत। पाठ्यक्रम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए। जब व्यास दुगना हो जाएगा तब प्रतिरोध, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रतिरोध में क्या परिवर्तन, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है किसके अनुपात, लंबाई के समानुपाती R/A होता है, L/A होता है। यहाँ पे ए क्या है, एरिया है, यानी रेडियस के बात करता है, और व्यास दोनों सेम ही आएगा, एरिया में आएगा πr² आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है यदि किसको परिवर्तन, प्रतिरोध में क्या, यदि इसके व्यास को दुगना, यदि व्यास दुगना हो जाएगा यानी त्रिज्या दुगनी हो जाएगी। और जब त्रिज्या दुगनी हो जाएगी और इस फार्मूले में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना एरिया निकालोगे तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना। प्रतिरोध में कोई परिवर्तन आधा हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, 4 गुना तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध का क्या नाम है, तो इसमें इस प्रतिरोध का नाम है तार बंधे हुए प्रतिरोध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तार बंधे हुए प्रतिरोध। ये डायग्राम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन का रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो यहाँ पे पहले लास्ट में देखो सिल्वर दिया है, हाँ सिल्वर ही दिया है, सिल्वर दिया है, सिल्वर के लिए ±10% होता है, तो इसका मतलब 5% वाला ऑप्शन होगा नहीं। और यहाँ पे देखो ये पहला क्या दिया है, रेड, तो BB रॉय, BB रॉय, यानी रेड किस कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पर, और तीसरे इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, तो यानी पहले नंबर पे 2 आएगा, तो यानी 2 और ±10% वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे ओम के आरेख का क्रम क्या है। ओम के आरेख का क्रम क्या है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, धारा प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वोल्टेज धारा के वर्ग के समान, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, और रेखीय परिपथ में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, धारा प्रतिरोध के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस संतुलन, ये क्या दिया है,
व्हीटस्टोन सेतु में तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है कि ये जो RDC का मान ज्ञात कीजिए। किसका? PAB का मान ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो PAB का मान पूछ रहा है हम लोगों से, तो ज्ञात हो जाएगा। PAB दे दिया है 500 बटा में, यानी इसका मान दे दिया। इसका मान क्या दिया है? PAD का वैल्यू। तो QBC का वैल्यू भी दे दिया है 300 बटा में। SAO का वैल्यू क्या है? SAO का वैल्यू क्या है? SAO का वैल्यू दे दिया है 15। ये गलती दिया, SAD देना चाहिए। और इसका वैल्यू पूछ रहा है RDC का वैल्यू। RDC का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ते 15 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 3 तरीके 9, इसमें 9 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसीलिए टफ लग सकता है आप लोगों को, मगर इसका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ में ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक है? अवरक में। अवरक क्या है? एक अचालक है और अचालक ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक देते हैं। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, शक्ति नहीं, ये होगा नहीं। कौन सा होगा? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओम के नियम में यही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर समानांतर परिपथ R2 का मान ज्ञात कीजिए। समानांतर परिपथ R2 का मान ज्ञात पूछ रहा है ये। कर रहा है जबकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर का और ये रेजिस्टेंस 8 एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर प्रतिरोध में समानांतर में वोल्टेज सेम होता है, यानी इस यहाँ पे 24 वोल्टेज आएगा। 24 बटा में 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 चौके 32, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, यानी ये जो हो जाएगा इसमें कितना ओम आ जाएगा? यानी इस वाले में 3 एम्पियर धारा आएगी, इस वाले में 3 एम्पियर की धारा आएगी, क्योंकि 24 बटा में 8, V बटा में R इज इक्वल टू I होता है। इस वाले में कितने एम्पियर की धारा आएगी? तो 3 वाड़े 24, 8 एम्पियर की धारा इसमें आएगी। तो 8 3 11, इसमें आएगी 4 एम्पियर की धारा। इसमें आएगी कितने एम्पियर की धारा? 4 एम्पियर की धारा। और यहाँ से क्या निकालना है? 24 बटा में 4, 4 छके 24, यानी 6 ओम इसका आंसर आ जाएगा। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कर प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता रो का वैल्यू पूछ रहा है। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। अगला क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? ठीक है, रेसिस्टर प्रकार का। किस प्रकार का? रेसिस्टर प्रकार का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। सबसे लास्ट में देखो क्या दिया है, सबसे लास्ट में गोल्ड दिया है, यानी प्लस माइनस 5% आएगा इसका आंसर। तो 10 वाला होगा ना, ये दोनों अलग गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है? रेड। रेड माने
रेड यानी डू होता है, आपको अभी बताया बीबी रॉय। और तीसरे नंबर पर तीसरे के लिए कोड 2 यूज होता है, तो यानी जिसमें 2 आए और 5% आए, तो इसमें 2 है और 5% है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहा है बीट स्टोन बीज यदि संतुलित अवस्था में है तो आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। संतुलित अवस्था में है तो आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान दे दिया है? 400 दे दिया है इसका वैल्यू, बटा में इसका वैल्यू क्या दिया है? एडी का 12 दे दिया है, बराबर किसका और दिया है? तो इसका दे दिया है। क्यूबीसी का वैल्यू दे दिया है क्या? 200। अब किसका मान पूछ रहा है? तो पीएबी का वैल्यू पूछ रहा है। ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये 2 से 2 बार में कट भी जाएगा, 2 3 2 6 के 12, 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भी वोल्टेज पाठ्यक्रम बताएगा। भी वोल्टेज कितना पाठ्यांक बताएगा? तो जितने वोल्ट की बैटरी लगी होगी, 18 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 18 वोल्ट का पाठ्यक्रम बताएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो श्रेणी में क्या लगा होता है? वोल्टमीटर संयोजन, घरों में प्रकाश परिपथ नहीं समानांतर में होता है, वोल्टमीटर समानांतर में संयोजित होता है, अमीटर में शंट प्रतिरोध, या वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर प्रतिरोध। यहाँ श्रेणी कह रहा है ना, तो श्रेणी कह रहा है तो वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर प्रतिरोध जो होता है वो श्रेणी क्रम में लगा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? खुले हुए परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है मगर उस पर वोल्टेज दिखता है। खुले परिपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खुले परिपथ में संपूर्ण परिपथ धारा बहेगी। खुले परिपथ में के दोनों ओर कुल वोल्टेज आपूर्ति दिखती है। वोल्टेज आपूर्ति दिखती है, धारा फ्लो नहीं होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। ये डायग्राम स्पष्ट नहीं है इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए? तो लघुपथित कर दिया जाए तो संपूर्ण धारा AB से होकर गुजरेगी और कहीं जाएगी नहीं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। हाँ, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि तापमान में वृद्धि के साथ साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर। तापमान में वृद्धि होगा तो रजिस्टर वृद्धि हो जाएगा, तो ये कौन सा कहलाएगा? LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, चालकता की इकाई है महो, ओम का उल्टा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड किसका तापमान गुणांक? ऑप्शन डी। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गुणांक का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार की मीटर का प्रयोग करते हैं? चल लौह वोल्ट मीटर,
चल कुंडली, चल लौ अमीटर, तो चल कुंडली वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वोल्टेज की ध्रुवता नापने के लिए चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात बताइए। 10 वोल्ट आएगा इसका आंसर, वोल्टेज पात 10 वोल्टेज आएगा। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। फ्यूज जो होता है परिपथ में, फ्यूज वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। सिंगल वायर में ये फ्यूज जुड़ा होता है ऐसे, ये सिंगल वायर है, इसमें ये फ्यूज जुड़ा है ये, तो ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 1 ओम से 1 किलो ओम तक मापने हेतु किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध के प्रतिरोध का क्या नाम है। प्रतिरोध के प्रतिरोध का क्या नाम है। अच्छा, ये जो दिया गया इसका क्या नाम है। तो सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% होगा, और ऑरेंज है तो प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। 5% वाला होगा नहीं, और ये यहाँ तक ही जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर प्रतिरोध में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। ये R2 का, ये शंट प्रतिरोध जो R2 लगा इसका उपयोग पूछ रहा है, तो इसका क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग है संकेतक को शून्य स्थिति में समंजित करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा संकेतक को शून्य स्थिति में समंजित करना। अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्युत राशि चालक के ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है। धारा का वर्ग, धारा का वर्ग, क्योंकि H बराबर हम लोग जानते हैं होता है I² RT, तो धारा का वर्ग है ना, धारा का वर्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, धारा का वर्ग। अगला क्वेश्चन, करा चालक के प्रतिरोध को मापने में कौन सा परिवर्तन होता है अगर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी, दुगना कम हो जाएगी, दुगुना तक कम हो जाएगी। दुगुना अत्यधिक, दुगुना कम, दुगुना कम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा दुगुना कम हो जाएगा। परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पात का गणना कीजिए। R4 पर वोल्टेज पात पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। शक्ति की गणना करने हेतु क्या सूत्र है, तो धारा गुणे के वोल्टेज। ऑप्शन P = V × I। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में किसके प्रतिरोध सबसे कम धारा वहन करेगी। जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे कम धारा वहन करेगी। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताम्र चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता माइक्रो ओम मीटर हो जाएगा। पहले विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, तो ये सब तो होगा नहीं, ये जो सेंटीमीटर फेंटीमीटर में दिया है ये होगा नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइक्रो ओम मीटर। अगला क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध को व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिरोध R = फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं ρ L/A,
ए। अगला क्वेश्चन, ये सीरीज यहीं पे समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। यहीं से आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।